लेकिन मुझे लगता है आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, आप में से मालूम नहीं कितने उन्होंने सुनी होगी, लेकिन मैंने कम से कम ऐसी कहानी नहीं सुनी। ये वो कहानी है जिसको जब समझा, रिसर्च किया, इसके पीछे तमाम खोज रहा था, बहुत सारी स्टडी करनी पड़ी। तो इस कहानी को जानते हुए और जब मैं कहानी में डूब रहा था, मैं खुद डर रहा था और डर के साथ एक क्यूरियोसिटी थी, आगे क्या, ऐसा कैसे, क्या ये मुमकिन है, क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ, और इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसा हुआ कि अमेरिका वर्जीनिया यूनिवर्सिटी, नामी गिरामी यूनिवर्सिटी, वहाँ के साइंटिस्ट तक जो पुनर्जन्म के एक्सपर्ट्स हैं, उन तक को इस एक स्टोरी के लिए इंडिया आना पड़ा और उन्होंने आकर यहाँ पूरा रिसर्च किया, फैक्ट्स ढूंढे और फिर उन्होंने भी कहा कि ये पुनर्जन्म की ही कहानी है। शायद दुनिया में इकलौती पुनर्जन्म की ये कहानी है जिसको इसके एक्सपर्ट्स ने एक तरह से सर्टिफिकेट दिया कि इसमें कोई झोल नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। पहले कहानी, फिर आपको फैक्ट्स। उत्तर प्रदेश में एक जगह है इटावा, आप लोग जानते होंगे, बहुत नामी जगह है। इसी इटावा के एक गांव में एक परिवार रहा करता था, एक ठाकुर का परिवार। इस परिवार में 3 लोग थे जो गरीब लोग थे, पति पत्नी और उनकी एक बेटी। लेकिन जिस गांव में ये रहते थे उस गांव का नाम है शरीफपुरा। शरीफपुरा इस 70s की बात कर रहा हूं मैं, बल्कि 70s की। इस देश में उस वक्त गांव में इतना विकास नहीं हुआ था, न वहाँ बिजली थी, न पानी, न सड़कें, न अस्पताल, न डॉक्टर, न कॉलेज, न स्कूल। बेहद पिछड़ा हुआ ये इलाका। और इसी इलाके में एक ठाकुर गरीब परिवार, उसमें एक लड़की का जन्म होता है और उसकी पैदाइश हुई 1968 में। घर वालों ने नाम रखा सुमित्रा। गांव में कोई रोजगार भी नहीं था, इसलिए इस गांव के जितने भी मर्द थे वो कामकाज के सिलसिले में इस गांव से दूर बड़े बड़े शहरों में पहुंच जाते। सुमित्रा के पिता भी दिल्ली में आकर मजदूरी और बाकी छोटे मोटे काम कर रहे थे। लेकिन सुमित्रा अभी कुछ साल की हुई, उसकी मां की मौत हो गई। बाप नौकरी और घर चलाने के लिए घर से दूर, मां का साया सर से उठ चुका। एक दूर के कज़न ने, जिनकी उम्र भी ज़्यादा थी, अब उन्होंने सुमित्रा को पालना पोसना शुरू किया। सुमित्रा धीरे धीरे बड़ी हुई। बचपन से ही एक तरह से उसको अकेलापन मिला। मजबूरी में बाप दूर रहा, माँ का साया छीन ही चुका था और कोई था नहीं भाई बहन। तो अपने उस ताऊ के घर में वो पली बढ़ी और अकेलापन, हमेशा अपने आप को खालीपन उसके अंदर एक महसूस होता रहा। जब सिर्फ वो 13 साल की हुई तभी घर वालों ने उसकी शादी कर दी और शादी एक जगदीश सिंह नाम के शख्स की। जगदीश भी छोटे मोटे काम किया करता था और काम के सिलसिले में अक्सर वो भी उस गांव से बाहर रहता। तो अब पति भी कुछ वक्त के लिए साथ रहा सुमित्रा के, लेकिन फिर घर चलाना था इसलिए वो शहर में नौकरी करने लगा। शादी होने के बावजूद एक तरह से सुमित्रा के अंदर फिर वही अकेलापन, फिर वही उदासी, आसपास कोई नहीं। जैसे बचपन में माँ बाप करीब नहीं रहे। शादी के बाद पति घर चलाने के लिए, वो सुमित्रा से प्यार करता था लेकिन मजबूरी थी, सबका पेट पालना था। सुमित्रा के सास ससुर भी थे, वो साथ रहते थे, लेकिन उनके साथ वो उतनी घुली मिली नहीं थी। तो इसी तरह से ज़िंदगी चलती रही। लेकिन पहली बार 1984 में दिसंबर में सुमित्रा ने एक बेटे को जन्म दिया। जब उसने बेटे को जन्म दिया, उसके बाद पहली बार उसे लगा कि अपने अब तक की पूरी ज़िंदगी में शायद उसका कोई एक साथी आया उसके साथ, जिसके साथ वो बात कर सकती है, जिसके साथ वो हंस सकती है, बोल सकती है, वो उसका अपना बेटा। बेटे की पैदाइश के बाद अब सुमित्रा बहुत खुश थी। दिन भर अपने बेटे को सीने से लगा कर रखती थी। जब वो खाना बना रही होती या फिर पानी लेने के लिए बाहर जा रही होती, उन पलों को छोड़ दे। तो जब भी उसके दोनों हाथ खाली होते थे, उन दोनों हाथ का सिर्फ एक काम था और वो था अपने उस बेटे को अपने सीने से, अपने कलेजे से लगा कर रखना, क्योंकि उसे लगा था कि दुनिया में उससे बेटे से बढ़कर उसके लिए कोई खुशी नहीं आई। 5 महीने का उसका बेटा हो चुका था। 5 महीने के बाद एक रोज सुमित्रा गांव के बाहर, जैसे मैंने कहा पानी था नहीं, एक कुआं था जहां से तमाम लोग पानी भरा करते थे। तो दोपहर के बाद
उसने अपना बर्तन उठाया और कुएं से पानी भरने के लिए जो उसका रूटीन का काम था वो पहुंचती है। जब वो पानी भरने जाती थी तब भी अपने बेटे को अपने साथ ले जाती थी, और जब वो पानी कुएं में रस्सी डालकर खींचती उस वक्त बेटे को वहीं पर पास में लिटा देती। करीब अप्रैल की बात है ये, 1985 दिसंबर में बेटा पैदा हुआ था 1984 में। एक रोज़ वो शाम को कुएं से पानी निकाल रही थी और पानी लेने के बाद अब वो वापस घर की तरफ लौट रही है। हाथ में उसके पानी का बर्तन है और एक हाथ से उसने अपने बेटे को 5 महीने के सीने से लगाकर चली जा रही है। गांव के और भी लोग पानी भर भर कर अपने अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी अचानक पता नहीं क्या हुआ, लोगों की कानों में एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा, जब पलट कर तो देखा कि सुमित्रा अपनी जगह पर जा रही थी और वो अचानक रुक गई और वो वहीं पे एक मूर्ति, एक स्टैचू की तरह खड़ी हो गई है। बच्चा, उसका जो पानी का सामान था वो नीचे उसके हाथ से छूट गया। बेटा एक हाथ से उसके सीने में है, उसने दबा रखा है, और दूसरा हाथ उसका आसमान की तरफ उठा हुआ है और उसकी उंगलियां जो है वो पीछे की तरफ मुड़ी हुई हैं। आंखें उसकी जो दीदा आंख वो चारों तरफ राउंड सर्किल में घूम रहा है। तेज तेज आवाज में वो अपने दांतों से दांतों को बजा रही है और बीच बीच में एक जोर जोर से सांस ले रही है। जब लोगों ने देखा और कुछ औरतें वहां पे करीब पहुंची तो उसका उस हुलिये को देखकर सुमित्रा के वो सब घबरा गए, डर गए। कई ने आवाज दी सुमित्रा, लेकिन वो कहीं से भी होशो हवास में नहीं। अब वो लोग डरे सहमे दूरी बनाकर उससे खड़े हुए, किसी की हिम्मत भी नहीं हो रही उसके इस रूप को देखकर। अच्छा, गांव गांव में डायन, भूत, प्रेत, ये सारी चीज़ें बड़ी मानी जाती हैं। तो औरतें घबरा गई, उन्हें लगा, कुछ मर्द भी वहाँ पर सुनकर आ गए, लेकिन उन्होंने जब सुमित्रा का ये रूप देखा, उसके हाथ एकदम टाइट और ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, उंगलियाँ पीछे की तरफ मुड़ी हुई हैं, आँखों का दीदा घूम रहा है और वो कट कट दांत बजा रही है। पर अपने एक बच्चे को जो है एक हाथ से उसने पकड़ रखा। अच्छा, उसने अपने बच्चों को इतनी ज़ोर से जकड़ा कि अब बच्चा रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज़, उधर उसके दांत के कटकटाने की आवाज़ और स्टैचू की तरह उसका खड़ा होना, पानी का बर्तन नीचे, लोग आवाज़ दे रहे हैं लेकिन करीब नहीं जा रहे हैं। करीब 5 मिनट तक ये सीन चलता रहा। 5 मिनट के बाद अचानक सुमित्रा का हाथ नीचे गिरा और उसने देखा उसका बच्चा रो रहा है। उसने फ़ौरन उसको चुप कराना शुरू किया। फिर उसने देखा बर्तन, पानी तो गिर गया, उसने वो उठाया। जब पलटती है तो देखती है कि भीड़ लगी हुई है गाँव वालों, सब उसकी तरफ देख रहे हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने पूछा, क्या हुआ, क्यों मेरी तरफ देख रहे हो? किसी की बोलने की हिम्मत नहीं, बोले कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। अब सुमित्रा को लग रहा है कि कुछ तो हुआ है लेकिन ये बता नहीं रहे, और फिर उसे लगा कि मतलब उसे कुछ याद ही नहीं क्या हुआ, पर बच्चा उसका रो रहा है। वापस वो पानी भरती और तेज़ी से अपने घर की तरफ चली जाती। घर पहुंचने के बाद भी उसे एहसास है कि वहाँ पर कुछ हुआ लेकिन लोग मुझे बता नहीं रहे। फिर उसे लगा क्या पता कुछ हुआ हो। उसके बाद वो रात पूरी ठीक से गुजरी। अगले 2-3 दिन गुजरे। एक रोज़ वो किचन में खाना बना रही थी। सास ससुर घर पे थे, पति काम के सिलसिले में गांव से बाहर शहर में। खाना बनाते बनाते अचानक सास के कानों में आवाज़ आई कुछ कटकटाने की और ज़ोर ज़ोर से किसी की सांस लेने की। वो इधर उधर देखते हुए किचन में पहुंची। घर का ही एक हिस्सा था रसोई, घर के बाहर दहलीज के। तो जब वो गई तो सास देखकर घबरा गई। जो सुमित्रा थी वो सेम जो 4-5 दिन पहले हुआ था। इस बार उसके दोनों हाथ ऊपर थे क्योंकि बेटा अंदर सो रहा था, और हाथ ऊपर, उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी हुई है, आंखों के दीदे घूम रहे हैं, दांत कटकटाने की आवाज़, बीच में जोर जोर से सांस लेने की आवाज़। सास ने उसका ये रूप देखा, वो घबरा गई, वो जोर जोर से उसको आवाज़ देने लगी, वो किसी की नहीं सुन रही है। और करीब 10 मिनट तक ये सिलसिला चलता रहा और उसने किसी की आवाज़, तब तक वो ससुर भी आ गए, सब बोलने लगे, कुछ पड़ोसी आ गए, लेकिन उसने किसी को सुना ही नहीं। वो अपने होश में ही नहीं थी। करीब 10-12-15 मिनट बीते। अचानक उसके हाथ नीचे गिरे। नॉर्मल उसने देखा चारों तरफ सास ससुर हैं, ये है। उसने अपने घूंघट वूंघट डाले वापस, ससुर और उसके सामने वो डाला करती थी। पूछा, क्या हुआ, आप लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? अब सब एक दूसरे को। तो सास ने पूछा कि तुमने अभी क्या, कुछ हुआ था? उसने कहा नहीं, मैं तो
खाना बना रही। सास ने भी कुछ नहीं बोला, जो रूप देखा था उससे वो भी डरी हुई थी। उसके बाद वो गई अपने, फिर बच्चे को देखा, बच्चे को गोद उठाया। 5 दिन में ये दूसरी बार था, लेकिन इसके बाद अब घर वालों ने उसके पति को इन्फॉर्म किया, पति भी आया, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे है। लेकिन फिर कुछ दिन बीता, वो ठीक नॉर्मल थी। एक रोज़ फिर यही हरकत। अचानक उसके हाथ ऊपर, उंगलियां पीछे, आंखें नाच रही हैं, दांत कटकटा रहे हैं, तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही है। पति देखा पहली बार इस रूप में अपनी पत्नी को, वो भी घबरा गया। अब ये हुआ कि नहीं कुछ है तो क्या करें, गांव में वैद्य है, हॉस्पिटल डॉक्टर कुछ था नहीं, और बिल्कुल फिट सुमित्रा, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। तो गांव के वैद्य जी को बुलाया गया और कहा गया कि ये हरकत है। अब तक ये बात गांव के लोगों से भी पता चल चुकी थी कि ये कुएं पर हुआ, उसके बाद हुआ। तो बीच बीच में अब ये हुआ कि दौरा पड़ रहा, तमाम बातें हो रही हैं, कोई साया है, भूत प्रेत है, डायन है, इसी तरह की होती है। वैद्य आया, ओझा को दिखाया, वैद्य ने पूरा चेक किया, उसने कहा ये बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं है ऐसा। वैद्य चला गया। लेकिन ये सिलसिला अगले 5 महीने तक चलता रहा। अगले 5 महीने तक बीच में कभी भी सुमित्रा को इसी तरह का दौरा पड़ता और वो अपने आप में सब कुछ भूल जाती और उसे कुछ याद ही नहीं रहता। अब पति ने भी उधर शहर जाना छोड़ दिया, क्योंकि पत्नी है, सास ससुर ने कहा भाई देखो हालात ठीक नहीं है, क्या पता कुछ हो जाए। इधर ये भी डर है कि कैसी कभी किसी ऐसे हालात में वो बच्चे को कुछ ना कर दे। तो अब दिल पर पत्थर रखकर सुमित्रा ने अपने बच्चे से भी थोड़ी सी दूरी बनानी शुरू कर दी कि कभी ऐसा ना हो कि मैं उस रूप में चली जाऊं और बच्चे को ही अपने नुकसान पहुंचा दूं। तो अब ज़्यादातर बच्चे सास के पास रहते, मतलब अपनी दादी के पास, और ये सारा सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे वक्त बीता। 16 जुलाई 1985 की तारीख आ गई। 16 जुलाई 1985 को अपने घर पर सुमित्रा मौजूद थी। दोपहर का वक्त था, सबने खाना खा लिया था। सुमित्रा अपने बेटे के पास उसको गोद में लेकर खेल रही थी। फिर उसने अपने बेटे को नीचे रखा। उसने कहा कि थोड़ा सुस्ता ले, उमस और गर्मी का माहौल भी था। लेकिन तभी दोपहर अचानक फिर से वो उसी रूप में आ गई। उसके दोनों हाथ आसमान की तरफ, एक ही लक्षण होते थे उसके, उंगलियां पीछे की तरफ, आंखें, जो दीदा है वो घूम रहा है, दांत कटकटा रही है, जोर जोर से सांसें ले रही है और कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, बोल नहीं पा रही है। पति और सास ससुर, अब तक पड़ोसी और सब, इन सबको पता था कि कुछ होता है इससे, लेकिन ये था किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही है। तो बहुत सारे लोग थे, तमाशबीन भी थे, कुछ डरे समय। बच्चों को लोग डराने लगे थे, देख सुमित्रा के पास भेज देंगे तो ये बदमाशी मत कर। तो ये सब चल रहा था। 16 मई 1985 को जब ये हुआ तो उस दिन पहली बार एक अजीब चीज़ हुई। सुमित्रा उसी रूप में थी, दांत कटकटा रही है, सांसें ले रही है, और अब तक वो बीच में कुछ बोलती थी, किसी को समझ में नहीं आता था। लेकिन उस दिन उसने एक लाइन बोली, और जब वो लाइन बोली तो जिसने भी सुना वहीं पे सब सहम कर रह गए। उसने कहा ठीक 3 दिन के बाद आज से मैं मर जाऊंगी। 16 जुलाई 1985 दोपहर का वक्त, और उसने पहली बार ये कहा, और चूंकि उस रूप में देखकर सारे लोग मौजूद थे, कुछ पड़ोसी थे, सास ससुर पति, तब उसने एक लाइन कही कि बस आज से ठीक 3 दिन के बाद मेरी मौत है। और ये कहती ही फिर वो अपने नॉर्मल रूप में आ गई। बिल्कुल वही सुमित्रा जो एक अच्छी माँ, पति की सेवा करने वाली, सास ससुर के साथ ठीक से बात करने वाली, खाना बनाने वाली। अब जब उसने बोला तो हर एक घर वाले सारे सहम गए कि ये क्या बोल रही है। 16 जुलाई यानी कि 19 मई इसका लास्ट डे होगा, कोई ऐसा कैसे कह सकता अपने मौत की भविष्यवाणी। पूरा घर परेशान। अब पति ने सुमित्रा से पूछा कि तुम्हें याद है कि तुम जो ये सब जिस दौरे में जो मैं पढ़ता है उसमें क्या तुमको कोई भी चीज़ याद है? बोली नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। तो उसने कहा तुमने कुछ लाइन कही थी, तुम्हें याद है? उसने कहा नहीं याद है। तो उसने कहा मैंने क्या कहा था? उसने कहा तुमने पति की मजबूरी थी, उसने बोल दिया। उसने कहा तुमने ये कहा कि ठीक 3 दिन के बाद तुम मर जाओगी। तो उसने कहा क्या बक रहे हो? उसने कहा हाँ। अब सुमित्रा के दिमाग में ये बात बैठ गई। उसे लगा ये क्या है। लेकिन अगले 3 दिन तक 16, 17, 18 वो बिल्कुल नॉर्मल रही। अब 19 मई बल्कि 19 जुलाई 1985 की तारीख आ गई। ये वही डेट थी जो सुमित्रा ने अपनी मौत के लिए चुनी थी।
जब उस दौरे में थी और वो बोल रही थी। 19 जुलाई 1985 सुबह हुई, दोपहर, सुमित्रा बिल्कुल ठीक। बट उसने उस दिन भी यही किया कि वो अपने बच्चे से खुद को दूर रखती थी। जब कुछ लोग उसके आसपास हों तो बच्चे को प्यार करती, सीने से लगाती, बाकी उसकी दादी के पास ही होती। 19 को सुमित्रा ने एक चीज़ ये किया कि उसने कहा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे मेरी मौत हो सके। उसने कहा मैं ऊंचाई पे नहीं जाऊँगी कि फिसल जाऊँ, मैं आज खाना नहीं बनाऊँगी, चूल्हे के करीब नहीं जाऊँगी कि आग न लग जाए, मैं आज जंगल की तरफ नहीं जाऊँगी, मैं आज कुएं पे पानी नहीं भरने जाऊँगी कि कुएं में न गिर जाऊँ। मतलब ऐसी चीज़ जो एक इंसान अपने उसमें कर सकता है कि इन वजहों से हम मर सकते हैं, उन सारी चीज़ों से उसने कहा कि मैं दूरी बनाऊंगी। और उसके पति ने भी यही बात उससे कही। धीरे धीरे दोपहर से शाम हो गई, सुमित्रा बिल्कुल ठीक। घर वालों को अब लगा कि चलो कुछ घंटे की बात है और ये जो उसने कहा था 3 दिन पहले ये गलत साबित होगा। घर के अंदर है सुमित्रा, क्योंकि हर तरफ से वो बच रही, कुछ नहीं चाहती ऐसा करे कि जिससे कोई एक्सीडेंट हो, कोई हादसा और उसकी मौत हो जाए। आराम कर रही है, कोई खाना वाना नहीं बनाना, बाहर नहीं जाना। शाम हो गई, उसे कुछ घुटन सी महसूस हुई। उसे लगा कि बहुत है कमरे के अंदर, चलो बाहर नहीं जाना, दरवाजे पर खड़े होकर थोड़ी ठंडी हवा ले लेते हैं, क्योंकि शाम की हवा भी आनी शुरू हो गई थी। अब वो दरवाजे पर खड़ी हो गई। इत्तेफाक से उसकी एक दोस्त वहाँ से गुजर रही थी। उसने उसको आवाज़ दी। उसने कहा कहाँ जा रही हो, कैसी? उस दोस्त को भी इसके बारे में पता था और ये भी पता था ये तीसरे दिन की कहानी। अब वो उससे बात करने लगी, दरवाजे के बाहर निकली। अब वो जाकर करीब बात कर रही है और दोनों हंस कर बात कर रहे हैं। वो उससे उसका पूछ रही खैरियत, तुम अब ठीक हो, तुम्हें क्या हो जाता, तुम तो बिल्कुल हट्टी कट्टी हो। और वो कह रही है ये सब पता नहीं ऐसी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे बेटे के आने के बाद से मैं बहुत खुश हूँ। और पूरी बात कर रही है और बात करते करते अचानक एकदम वहीं खड़े खड़े वो यूं ही खड़ी रहती है और उसके मुंह से आवाज़ बंद। उसके दोनों हाथ ऊपर की तरफ गए और इस बार उसने कुछ नहीं किया, न दांत कटकटाए, न उंगलियां पीछे की, न नज़रें घुमाई, बस खड़ी हो गई। अब उसकी सहेली उससे बात किए जा रही है, वो जवाब नहीं दे रही है। उसने उसको हिलाया और वो चट्टान की तरह, बिल्कुल जैसे कोई स्टैचू नहीं होता, मूर्ति, वो वैसे वहीं अपनी जगह टिकी हुई है। मतलब धक्का देने पर भी वो आगे पीछे या गिर नहीं रही है। उसने 2-3 बार पहले हल्के से फिर जोर से उससे पूछा, सुमित्रा सुमित्रा। कोई जवाब नहीं दिया। उस दोस्त को मालूम था इस 3 दिन की भविष्यवाणी वाली बात। अब वो बदहवास चीखती है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसके चीखने और रोने की आवाज़ सुनकर तमाम पड़ोसी और घर के अंदर से सुमित्रा का पति, सास, ससुर सब बाहर आते हैं। अब तक उन्हें ये लगा था कि शायद शाम हो गई, भविष्यवाणी गलत होगी। लेकिन जब उसके दोस्त को रोते चीखते देखते हैं, वो आते हैं तो देखते हैं सुमित्रा खड़ी हुई है, लेकिन नॉर्मल है, उसके हाथ पीछे नहीं है, आंखें ठीक है, लेकिन आंखें खुली हुई है। अब वो उसको हिला डुला रहे हैं, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रही। बदहवास भाग कर कोई वैद्य को लेकर आता है, वैद्य आता है। अब सुमित्रा को बड़ी मुश्किल से लिटाया जाता है। वैद्य उसके नब्ज टटोलता है, दिल की धड़कन देखता है, आंखें देखता है और थोड़ी देर के बाद कहता है कि अब सुमित्रा जिंदा नहीं है, ये मर चुकी है। सुमित्रा ने जो भविष्यवाणी की थी वो सच में तीसरे दिन सही साबित हुआ। 19 जुलाई 1985, 16 जुलाई को उसने कहा था मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगी और 19 जुलाई 1985 को मर गई। घर में रोना पीटना मच गया। पूरे गांव को उसकी भविष्यवाणी के बारे में पता था। जिसने भी सुना, अब सुमित्रा के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। वैद्य ने डिक्लेयर कर दिया। अब जितने बच्चे थे गांव के, तमाम माओं ने, उनके घर वालों ने कहा कोई बाहर नहीं निकलेगा। लोग डरे हुए थे सुमित्रा के उस बदले हुए रूप को देखकर, फिर उसके कहने के हिसाब से, और डरे हुए थे कि कहीं अब बाकी किसी घर पर कोई आफत मुसीबत ना आ जाए। बच्चों को सबने घर में रखा। सुमित्रा के घर के बाहर शोक जताने वालों की भीड़ लग गई। अब इसके बाद ये हुआ कि ज़्यादा देर तक शव को घर में नहीं रखेंगे। उस ज़माने में जो गांव के पिछड़पन का आलम था, अस्पताल, स्कूल, सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ शमशान घाट भी नहीं था। गांव की किसी खुली जगह पर खुद लकड़ियाँ इकट्ठी करो, एक पंडित को बुलाओ, सारी रस्में मंत्रोच्चार के बीच
खुद गांव वाले अंतिम संस्कार कर देते थे। तो कुछ लोग गए, उन्होंने लकड़ियाँ वकड़ियाँ जुटानी शुरू की। जहाँ पे अमूमन गांव के लोगों का अंतिम संस्कार होता था, औरतों को बुलाया गया क्योंकि सुमित्रा महिला थी। अब उसका हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उसका श्रृंगार करना शुरू किया गया, उसको तेल लगाना शुरू किया गया। वो उस गांव की प्रथा थी। सुमित्रा की बॉडी ज़मीन पर है, श्रृंगार चल रहा है, तेल वेल लगाए जा रहे हैं। आधा दर्जन से ज़्यादा महिलाएं इस काम में लगी हुई हैं। एक लाश का श्रृंगार हो रहा है क्योंकि वो सुहागन थी। इसके बाद श्रृंगार करते करते 45 मिनट हो चुका था अब इन सारी चीज़ों को। और सुमित्रा की मौत के बाद ये था कि अब बस अंतिम संस्कार कर दो, क्योंकि एक डर खौफ दहशत थी पूरे गांव में। तो जितनी जल्दी इसकी मतलब अंतिम संस्कार करेंगे, हो सकता है उसकी आत्मा को सुकून मिले। तो इसीलिए उसके अंतिम संस्कार के आनंद फानंद में तैयारी हो गई। और इधर उधर चिता सज रही है, इधर लाश को सजाया जा रहा है। तभी अचानक जिस कमरे में लाश रखी थी, एक औरत की बड़ी तेजी से चीख की आवाज़ सुनाई दी और वो बदहवास चीखते हुए घर के बाहर भागी। बाहर सारे लोग शोक जताने के लिए खड़े थे, बहुत सारी महिलाएं भी थी। घर छोटा था, बहुत सारी एक साथ नहीं जा सकती थी। इसी बीच में एक दूसरी महिला चीखते हुए घर से बाहर निकली, फिर तीसरी निकली। अब जब ऐसा हुआ तो बाहर बदहवास लोगों ने पूछा क्या हुआ। तो पहली महिला जो निकली थी बाहर, उसने अपने आप पे काबू पाया और उसने कहा कि अचानक सुमित्रा ने अपनी आंखें खोली थी और उसकी आंखें उसी तरह से, उसकी दीदा जो है वो चारों तरफ घूम रहा है। लोगों ने कहा तेरा वहम होगा। तब तक दूसरी बोली नहीं, मैं उसका श्रृंगार कर रही थी और उसका दिल जोर से धड़क रहा है। तीसरी ने कहा कि वो अपने दांत को कटकटा रही है। अब जब ये सुना तो सारे लोग भागे, वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी अंदर आए। अब उन्होंने दोबारा सुमित्रा के नब्ज टटोले, दिल की धड़कन टटोली और उसके बाद घर वालों से कहा कि ये मातम मत मनाओ, सुमित्रा जिंदा है, ये चमत्कार हो गया। थोड़ी देर बस उन्होंने कहा कि थोड़ा सा और इसको भी परेशान मत करो। वैद्य जी की खबर सुनकर सुमित्रा का पति खुशी से रोने लगा। घर वाले खुश, पूरा मोहल्ला खुश। थोड़ी देर के बाद अब सुमित्रा की इधर हालत यह है कि जब वो होश में आई तो उसने पाया कि वो लेटी हुई है, बहुत सारी औरतें उसको तेल लगा रही है। वो अचानक घबरा कर उठी। उसने कहा क्या है, क्या कर रहे हो तुम हमारे साथ। सबने किसी ने बताया नहीं। उसने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसने कहा नहीं हटो, और आप लोग हो कौन। इतनी देर में अब वैद्य जी चले गए। बाहर खड़े हुए पति जो खुशी में रो रहा था, बदहवास अंदर आया, सुमित्रा सुमित्रा करके चीखते हुए, और आकर सुमित्रा को गले लगा लिया। जैसे उसने गले लगाया, सुमित्रा ने उसकी तरफ देखा। अपने पति को देखते ही उसने एक जोर का धक्का मारा और पति को किनारे किया। कहा आप कौन है, इस तरह से आप क्यों मुझे गले लगा रहे हो, मैं आपको नहीं जानती हूँ और आप पराई स्त्री के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। पति ये सुनकर बदहवास कि ये क्या कह रही है। सास ससुर को बुलाया। उसने कहा माँ पिताजी ये देखो ये क्या बोल रही है। तो उसने कहा तुम्हारे सास ससुर। उसने कहा ये दोनों कौन है, मैं नहीं जानती। तमाम औरतें थी। बोली ये तुम्हारी जो दोस्त जिसके साथ बात करते करते उसने दम तोड़ा था, बोली इसको भी मैं नहीं जानती हूँ। अब सब थोड़ी देर के बाद जब उसने कहा ये तुम्हारा बेटा जो तुमको जान से ज़्यादा प्यारा है, उसने कहा मैं इसको भी नहीं जानती हूँ। सबको लगा कि जो माँ हमेशा अपने सीने से लगा कर रखती थी, अचानक अपने बेटे तक को अपनाने से मना कर रही है और पहचान नहीं रही है, कुछ गड़बड़ है। वैद्य जी को बुलाया गया। कहा कि वो जिंदा तो हो गई लेकिन किसी को पहचान नहीं रही। वैद्य जी ने उसको फिर से चेक किया। उन्होंने कहा काम करो, थोड़ा सब्र रखो, शायद शौक लगा हो या पता नहीं कुछ है, करिश्मा है, चमत्कार हुआ, थोड़ा इसे वक्त दो और इससे दूर रहो। अब ये कहकर चले गए वैद्य जी। अगला दिन आया, सुमित्रा बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन ना वो अपने बच्चे की तरफ देख रही है, ना उसे गोद में उठा रही है, ना सास ससुर को पहचान रही है, ना पति को पहचान रही है, ना पड़ोसियों को पहचान रही है और किसी को भी अपने करीब आने नहीं दे रही है। घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद ये भी एक उसके दौरे का एक्सटेंशन होगा, दिमाग पे असर हुआ होगा, धीरे धीरे वक्त बीतेगा तो वो ठीक हो जाएगी। करते करते इस आलम में 3 महीने बीत गए। 19 जुलाई को 45 मिनट की मौत हुई थी सुमित्रा की। अगस्त सितंबर अक्टूबर आ गया, 3 महीने बीत गए। 1985 20 अक्टूबर। इस 3 महीने के दौरान सुमित्रा ने किसी को भी नहीं पहचाना।
तमाम कोशिश घर वालों ने कर ली, ना अपने पति को कभी अपने करीब आने दिया। उसने कहा आप पराये मर्द हो। न सास ससुर को वो दर्जा दिया, न पड़ोसियों को, दोस्तों को, किसी को नहीं। जब अपने बेटे को भी उसने एक बार भी गले नहीं लगाया। लेकिन एक काम वो करती थी, वो एक लेटर लिखती थी और लेटर लिखकर उसको वो करती और अपने पति को कहती कि इसको पोस्ट कर दो। पति अनपढ़, लेकिन घर वाले ये हैरान थे कि सुमित्रा ने तो पढ़ाई की नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत उसके जो ताऊ थे उन्होंने पढ़ाया था, लेकिन फिर भी ये लिख रही है कुछ। पर उन्हें लगा कि अब कुछ होगा, या ये भी हो सकता है एक दौरे का पाठ हो, वो अपने आप को कुछ और सोच रही हो। पति अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। वो उसके कहने के हिसाब से गांव के बाहर ही एक वो जो पोस्ट ऑफिस, बल्कि जो लेटर बॉक्स होता है, वो उसमें लेटर डाल देता। 3 महीने तक ये लेटर डालने का सिलसिला चलता रहा। 3 महीने के बाद 19 जुलाई 1985 को सुमित्रा ने 45 मिनट के लिए दम तोड़ा था। 20 अक्टूबर 1985 की तारीख आई। अचानक एक शख्स सुमित्रा के घर पहुंचता है, इसी शरीफपुरा गांव में। और वो शख्स घर पहुंचते ही पहले तो गांव में जाता है और गांव में जाने के बाद वो पूछता है कि यहाँ पे क्या कोई ऐसी महिला है जिसका बर्ताव बड़ा अलग है, जो कभी कभी कुछ भूल जाती है या उसको दौरा पड़ता है, इस तरह की कोई चीज़ें उसके अंदर है। तो लोग कहते हैं कि यार इसको मतलब ये कैसे। अच्छा, ये गांव में चर्चा का विषय था, तो ये था कि शायद गांव से बाहर भी कई लोग कमाने वमाने के लिए जाते हैं, तो किसी ने बताया होगा। तो उसने कहा आपको कैसे पता। उसने कहा छोड़िए, आप मुझे बताइए है कि नहीं। तो फिर सुमित्रा का पति बाहर आया। उसने कहा जी है, लेकिन आप कौन, हम आपको जानते नहीं हैं। उसने कहा मेरा नाम राम सिया त्रिपाठी है, मैं इटावा से आया हूँ। इस गांव से करीब 80 किलोमीटर दूर एक अपने गांव का नाम उन्होंने बताया। उसका नाम था डिबियापुर। ये शरीफपुरा था जहाँ सुमित्रा रहती थी, और ये राम सिया त्रिपाठी डिबियापुर से आए थे, जो 80 किलोमीटर दूर है इस गांव से। तो उन्होंने कहा मेरा नाम राम सिया त्रिपाठी है, मैं एक लेक्चरर हूँ कॉलेज में, और मुझे इसलिए यहाँ आना पड़ा है कि पिछले 3 महीनों से मुझे कुछ लेटर मिल रहे थे, और उस लेटर को मैंने शुरू में नज़रअंदाज किया। लेकिन अब फिर मुझे लगा कि चलो एक बार चल के देख लेते हैं, दूरी ज़्यादा नहीं थी, एक दिन बर्बाद होगा। लेकिन मैं सिर्फ चला आया इसलिए कि वो लेटर जो भी भेज रही है एक बार उससे मिल लो। तो उन्होंने कहा कौन आपको लेटर भेज रहा है। तो उन्होंने कहा कि वही तो मैं आपसे मिलने आया हूँ कि आपके घर में कोई ऐसी महिला है जो बदलती है, जिसको दौरे पड़ते हैं, कुछ होता है। तो फिर उसने पूछा दोबारा, उसके सास ससुर आ गए कि आपका नाम बताइए। तो उन्होंने कहा मेरा नाम राम सिया त्रिपाठी है। जब इस बार उन्होंने अपना नाम बताया तो अंदर सुमित्रा बैठी हुई थी और उसके कानों में ये नाम पड़ गई। जैसे ही नाम सुना, वो बदहवास कमरे से बाहर भागते हुए आती है और राम सिया त्रिपाठी को देखते ही गले लगा लेती है। अब जितने भी लोग खड़े हुए थे सब बदहवास। खुद राम सिया त्रिपाठी पीछे हटते हैं और उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतनी तेजी से गले लगाकर और रो रही है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। बड़े मुश्किल से राम सिया त्रिपाठी ने सुमित्रा को खुद से अलग किया और बोला आप कौन है, मैं आपको नहीं जानता। सुमित्रा पहली बार बोलती है आप मेरे पापा हैं और लेटर मैं ही भेज रही थी। अब जब ये सुना तो राम सिया त्रिपाठी को लगा कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बेटी तो तुम्हारी जैसी है नहीं। उसने कहा पापा मैं आपकी ही बेटी हूँ और मैं सुमित्रा नहीं हूँ, मैं आपकी शिवा हूँ। शिवा राम सिया त्रिपाठी की बेटी का नाम था। उसने कहा कि मैं शिया त्रिपाठी हूँ, शिवा त्रिपाठी आपकी बेटी। अब राम सिया त्रिपाठी कमरे में बैठ गए। सुमित्रा के घर वालों को, पति को कुछ समझ में नहीं आ रहा, पड़ोसियों का जमावड़ा लग गया। अब ये हुआ कि आगे क्या। राम सिया त्रिपाठी अपने साथ एक ब्रीफकेस लेकर आए थे। वो बैठे और सुमित्रा जो अपने आप को अब शिवा कह रही थी उसको बिठाया। बोला अच्छा तो तुमने वो लेटर लिखा। बोला जी मैंने लिखा। उसने कहा आप पापा मेरी हैंडराइटिंग नहीं पहचानते हो,
अब राम सिया त्रिपाठी ने हैंडराइटिंग जब सोचा उनकी बेटी का, तो उन्हें लगा कुछ चीज़ों को छोड़ दें तो हूबहू वैसी हैंडराइटिंग है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम शिवा हो तो चलो मैं कुछ दिखाता हूँ, तुम मुझे बताओ। वो अपने ब्रीफकेस में एक एल्बम लेकर आए थे। उस एल्बम में कुल 15 तस्वीरें थीं और ये एल्बम उनकी बेटी शिवा त्रिपाठी की शादी का एल्बम था। उन्होंने एल्बम खोला और बोला बताओ ये कौन कौन है। राम सिया त्रिपाठी तो सामने बैठे थे, वो भी एल्बम थे। उसने कहा आप मेरे पापा हैं। एक लेडी को देखकर उसने कहा कि ये मेरी माँ है। एक को देखकर कहा ये मेरा भाई है। एक को देखकर उसने कहा कि ये छेदी लाल है, मेरा पति। 2 बच्चों की तस्वीर को देखकर उसने कहा कि ये दोनों मेरे बच्चे हैं, रिंकू और टिंकू। ये मेरी सास है, ये मेरे ससुर है, ये मेरा देवर है। और फिर एक महिला की तस्वीर पर आकर उसने उंगली रखी और चुप हो गई। राम सिया त्रिपाठी ने कहा तुम सबका सही सही बता रही हो, ये आखिरी तस्वीर है, इस पे क्यों चुप हो गई। घबराई वो, उंगली रखे हुई है, बता नहीं रही। उन्होंने कहा बताओ बताओ। बड़ी मुश्किल से फिर लरसते हुए डरे सहमे अंदाज में अब सुमित्रा कहती है ये मेरी ननद है और इसी ननद ने मुझे सर पर पत्थर मारकर 19 जुलाई 1985 को मेरा कत्ल किया था। जैसे ही उसने बोला और ये तस्वीरें सारी कंप्लीट हुई, राम सिया त्रिपाठी खड़े हुए, शिवा को जोर से गले लगाया और रोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा तुमने एक एक लाइन सच कही है। अब राम सिया त्रिपाठी जब चुप हुए, इधर कुछ समझ में नहीं आ रहा सुमित्रा के घर वालों कि ये सुमित्रा है, ये शिवा है, ये राम सिया त्रिपाठी कौन है, उसकी शादी पहले हो चुकी है, 2 बेटे हैं, फिर ये पति कहाँ से आए, ये सब क्या है, कुछ माजरा समझ में नहीं आ रहा। तब राम सिया त्रिपाठी ने कहानी सुनाई। उसने कहा 24 अक्टूबर 1962 को, 24 अक्टूबर 1962 को शिवा मेरी बेटी का मेरे घर में जन्म हुआ था। मोहल्ला था डिबियापुर, यही आपके इटावा में। और वहाँ से शरीफा, जो बात बताया आपको, बल्कि शरीफापुर पूरा 80 किलोमीटर की दूरी पर है। पर ये दोनों परिवार एक दूसरे को नहीं जानते। शिवा एक ब्राह्मण फैमिली से थी और सुमित्रा एक ठाकुर परिवार में जन्म लिया था। ये खुद एक कॉलेज में लेक्चरर थे, घर में पढ़ाई का माहौल था। उस ज़माने में उन्होंने शिवा को ग्रेजुएशन कराया, कॉलेज में पढ़ी। जब शिवा 18 साल की हो गई तब 1980 में शिवा की शादी छेदी लाल नाम के एक नौजवान से कर दी गई। शादी के कुछ साल के बाद, अगले 5 साल के अंदर अंदर शिवा को 2 बेटे हुए, रिंकू और टिंकू। लेकिन बेटे होने के बावजूद शिवा की शादीशुदा जिंदगी कामयाब नहीं थी। वजह ये थी 2। एक, उस घर में यानी कि छेदी लाल के घर में जहाँ ये शादी हुई थी, उनका कोई भी पूरा परिवार खानदान में शिवा जितना पढ़ा लिखा कोई नहीं था। शिवा एक ग्रेजुएट थी कॉलेज की और वहाँ सब 12वीं पास थे। तो एक तो उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स था कि उनकी जो बहू है वो पूरे ख़ानदान में सबसे पढ़ी लिखी है। दूसरा, उन्हें लगता था कि उसके पति जो पिता हैं वो लेक्चरर हैं, बहुत पैसे हैं, तो वो डॉरी के लिए भी तंग करते थे और अक्सर ननद भी घर पे रहती थी, लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। 18 जुलाई 1985 को अचानक जो शिवा है उसके एक दूर के अंकल ने आकर घर पे खबर दी कि शिवा ने खुदकुशी कर ली है। उसकी बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली है। बदहवास घर वाले भागे। उस वक्त राम सिया त्रिपाठी शहर से बाहर थे, कहीं और थे, दूर थे। वहाँ जाकर जब देखा गया तो देखा गया कि रेलवे ट्रैक के दोनों बीच में शिवा की बॉडी रखी हुई है। कोई भी पार्ट ट्रेन से कटा नहीं है। हाँ, उसके सर पर किसी वजनी चीज़ के चोट का निशान है। ससुराल वालों ने यही कहा कि उसने एक झगड़ा हुआ था घर में, आमतौर पर झगड़ा होता है, उसके बाद उसने जाकर खुदकुशी कर ली। लाश, वो दौर था उस वक्त, इतनी सारी चीज़ें, सोशल मीडिया था नहीं। आनंद फानन में लाश घर पहुंचा और शिवा के पिता राम सिया राम का इंतज़ार किए बिना ससुराल वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया। ये 18 जुलाई की बात है जब डेथ हुई थी, 18 जुलाई 1985।
और इधर उस गांव से 80 किलोमीटर दूर सुमित्रा ने अपनी मौत की भविष्यवाणी 19 जुलाई की थी। 24 घंटे का फर्क था। 80 किलोमीटर के अंदर 2 मौत होनी थी। तो इधर पोस्टमार्टम कर दिया। बाद में अब घर वालों को शक हुआ, उन्होंने अपनी तरफ से तफ्तीश की तो पता चला कि 18 जुलाई को ससुराल वाले रात के अंधेरे में किसी को उठाकर रेलवे ट्रैक पर ले जाते हुए देखे गए। इसी के बाद ससुराल वालों के खिलाफ कंप्लेन किया गया। शिवा के ससुर और हस्बैंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन कोई सबूत था नहीं। अंतिम संस्कार हो चुका था। मौत रेलवे ट्रैक पे हुई थी या फिर सर पे वजनी चीज से, इसका खुलासा अब हो नहीं सकता था। तो बाद में सबूतों के अभाव में पति और ससुर को शिवा को जमानत मिल गई। जो सास और ननद थी वो दोनों फरार हो गई थी। बाद में पुलिस जब उन दोनों को जमानत मिल गया तो उन्हें भी लगा कि अब वो केस में मिल ही जाएगा। दोनों वापस आ गई, उन्हें पुलिस ने पकड़ा। उन दोनों को भी फिर बाद में जमानत मिल गई, दोनों रिहा हो गए। ये पूरी कहानी अब राम सिंह त्रिपाठी वहां बैठकर सुना रहे। अब अजीब सी कहानी सामने थी कि एक शिवा त्रिपाठी जो सेम डे मरी, और दूसरी तरफ सुमित्रा जिसने अपनी मौत की भविष्यवाणी 3 दिन पहले कर दी, उसकी मौत भी 24 घंटे बाद हुई थी शिवा के। और सुमित्रा कभी पढ़ी लिखी नहीं, इंग्लिश में लेटर भेज रही है। कभी वो ठीक से मतलब हिंदी पूरा नहीं बोल पाती थी। वो अपने गांव की जो भाषा होती यूपी की, उस भाषा में बात किया करती थी। लेकिन अपने पापा के साथ वो फर्राटेदार बेस्ट हिंदी इंग्लिश में बात कर रही है। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई तो फिर ये हुआ कि पापा मैं आपके साथ जाऊंगी। पापा उसको अपने साथ लाए। वो अपने दोनों बेटों से मिली। फिर उसे ख्याल आया कि उसके ससुराल ने तो उस पर जुल्म किया था, मारा पीटा था, उसको तो एक तरह से कत्ल ही कर दिया था उसका। तो पति से भी अब कोई रिश्ता था नहीं क्योंकि पति जिंदा था, लेकिन उसके बावजूद उसे लगा कि जो उसका सुमित्रा का जो पति था वो पति शरीफ था, उसे मानता था, बेशक गरीब था लेकिन उसे प्यार करता था, जगदीश सिंह। उसने कहा कि बेशक मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मेरे 2 बच्चे हैं। उसने उन दोनों बच्चों को अपना लिया, रिंकू जो उसके बेटे थे शिवा के, सुमित्रा ने। उसने कहा यही मेरे बेटे हैं। और अपने उस गरीब पति को भी उसने कहा यही मेरा पति है। और अपने उस बेटे को जिसको वो 5 महीने तक सीने से लगाकर भागती थी, उस बेटे को भी पति, बेटे और अपने पुनर्जन्म के पहले के 2 बेटे, इनके साथ फिर वो आकर उसी गांव में रहने लगे। और उस पति के साथ बड़ी अच्छी खुशहाल ज़िंदगी उसने गुजारी। उधर 2 अब परिवार भी था, वो सब भी खुश, गांव के लोग भी खुश। लेकिन ये कहानी फिर उस वक्त मीडिया में आई, अखबारों में आई। जब ये आई, अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से पुनर्जन्म के जो एक्सपर्ट हैं, सारे फैक्ट्स फाइंडिंग और ये चीज़ें देखते हैं, उनकी पूरी टीम आई। जो इंडिया में उस वक्त इस पे काम कर रहे थे वो टीम पहुंची इटावा में। इन लोगों ने बड़ी छोटी छोटी चीज़ों की फैक्ट्स की चेकिंग की, इंटरव्यू किया दोनों परिवार का, गांव के लोगों का। वो सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले, शिवा की मौत का, सुमित्रा के जन्म, शादी का, तस्वीरें निकाली दोनों के अलग अलग। हालांकि उसके गांव की तस्वीरें कम थी, लेकिन जो भी मिली वो सारी चीज़ें। हैंडराइटिंग मिलाया, क्वेश्चन किया उससे अलग अलग दोनों परिवारों के, उस जन्म और इस जन्म का, टाइमिंग मिलाई। और फिर वर्जीनिया यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया, और इंडिया के जो एक रिसर्च इसके ऊपर काम करते हैं, कि दुनिया का इकलौता और शायद पहला ऐसा पुनर्जन्म का केस है जो सच्चा है। फैक्ट्स के बेस पर ये केस ये साबित करता है कि सुमित्रा का पुनर्जन्म शिवा के तौर पर हुआ था। तो ये पुनर्जन्म की कहानियाँ बहुत आती हैं, लेकिन ये इकलौता केस है जिसको प्रूफ, एक तरह से प्रूफ किया गया कि ये सच है। तो अब सुमित्रा, या ये कहें कि शिवा, अपने पहले पति, मतलब जो सुमित्रा का पति था, उसके साथ रहने लगी। 3 बेटे, धीरे धीरे वक्त बीता, सब कुछ अच्छा चला। 1998 85 में ये हुआ था। उसके करीब 13 साल बाद अचानक एक रोज़ बीमारी से सुमित्रा, या यूँ कहें कि शिवा की मौत हो गई। और सुमित्रा या शिवा की मौत के 1-2 साल के बाद
उसके पति जगदीश सिंह की भी मौत हो गई। बच्चे आज भी हैं, परिवार आज भी है, और ये कहानी आज भी है। और ये वो कहानी है जो दुनिया में इकलौती ऐसी कहानी है जिसके पुनर्जन्म की सच्चाई पर मुहर लगी है। तो ये थी आज की कहानी।